नमस्कार। आज हम जानेंगे सिरप लैक्टुलोज़ के बारे में। सिरप लैक्टुलोज़ क्या होता है, ये किस परेशानी में या किस डिजीज़ में दिया जाता है। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यदि आपको इस सिरप का यूज़ करना है तो डॉक्टर की सलाह पर ये लें। लैक्टुलोज सॉल्यूशन या कह सकते हैं सिरप लैक्टुलोज जो है इज़ यूज टू ट्रीट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जो काफ़ी टाइम से कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ की शिकायत है तो उसमें ये दिया जाता है। लैक्टुलोज सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर डिजीज़। इसके अलावा जो लीवर डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन है जैसे कि हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, इसके उपचार में भी या इसके को प्रिवेंट करने के लिए कि ये नहीं हो लीवर डिजीज़ में, उसके लिए भी लैक्टुलोज सिरप दिया जाता है। अब इसका जो जेनेरिक नेम है वो है लैक्टुलोज, जबकि ब्रांड नेम अलग अलग जो कंपनी है इसको अलग अलग नामों से मार्केट में उपलब्ध होता है, जैसे कि कंस्ट्यूलोज, जनरलैक, क्रिस्टलोज, क्रोनूलैक, सेफ्यूलैक, कॉन्स्टिलैक, कॉलैक, ड्यूफालैक, एवेलोज, हेप्टालैक और एन्यूलॉस। तो इन ये इसके ब्रांड नेम है लैक्टुलोज सिरप के। नेक्स्ट हम जानेंगे कि ये कौन सी ड्रग क्लास में आता है। लैक्टुलोज सॉल्यूशन बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड लैक्सेटिव्स में आता है ये। इसके अलावा ऑस्मोटिक, इसके अलावा अमोनियम डिटॉक्सिकेंट्स, जो कि लीवर डिजीज़ जो होती है उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी, तो उसमें अमोनिया बनता है, तो ये अमोनिया को क्या कर देता है, डिटॉक्स बाहर निकाल देता है शरीर से। तो इसके लिए इसको लैक्सेटिव मीन्स इसको कब्ज़ की शिकायत में स्टूल को ये सॉफ्ट कर देता है और उससे इजीली स्टूल पास हो जाता है। इस तरह से इनकी ड्रग की क्लास है इसकी लैक्सेटिव, ऑस्मोटिक एंड अमोनियम डिटॉक्सिकेंट। लैक्टुलोज इज ए सिंथेटिक डाइसैकेराइड। ये क्या है, सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। इन सॉल्यूशन फॉर्म में होता है ये फॉर ओरल और रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरली भी इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इसके अलावा रेक्टली भी दे सकते हैं, और ये देना चाहिए डॉक्टर की सलाह पे ही। तो क्या है, ये सिंथेटिक डाइसैकेराइड है। इसके अलावा लैक्टुलोज इज ए कॉलोनिक एसिडिफायर है फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ पोर्टल सिस्टमेटिक एनसेफेलोपैथी के लिए इसको यूज़ किया जाता है, प्रिवेंशन के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी, और इसको कहा क्या जाता है, कॉलोनिक एसिडिफायर। लैक्टुलोज इज ए कॉलोनिक एसिडिफायर दैट वर्क्स बाय, अभी किस तरह से काम करता है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन द ब्लड, जो कि ये जो पोर्टल सिस्टमेटिक एनसेफेलोपैथी है इसमें अमोनिया बन जाता है ब्लड में, तो इस अमोनिया की अमाउंट को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। और किस एक्शन द्वारा करता है, कॉलोनिक एसिडिफायर के द्वारा। इट इज़ ए मैन मेड शुगर सॉल्यूशन। ये क्या है, मैन मेड, व्यक्ति के द्वारा या आदमी के द्वारा बना हुआ शुगर सॉल्यूशन है। लैक्टुलोज सॉल्यूशन इज ए सिंथेटिक डाइसैकेराइड है, ये हमने भी पढ़ा। ए टाइप ऑफ शुगर है दैट इज ब्रोकन डाउन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ब्रोक डाउन हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसमें टूट जाता है इनटू माइल्ड एसिड्स। किस में, माइल्ड एसिड्स में। और ये क्या करता है फिर, दैट ड्रॉ वाटर इनटू द कॉलन, कॉलन में पानी को खींच लेता है शरीर से ये, विच हेल्प सॉफ्टन द स्टूल, जिससे कि स्टूल क्या हो जाता है, जब वहाँ पे पानी आ जाएगा तो स्टूल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से स्टूल इजीली पास हो जाता है। तो ये इसका दूसरा एक्शन हो गया। तो लैक्टुलोज वर्क्स बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू ऑस्मोसिस के द्वारा ये इंटेस्टाइन में वाटर को ड्रॉ करता है, विच मेक्स द स्टूल सॉफ्ट एंड इजियर टू पास, इसीलिए इसको कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि लैक्टुलेज इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अमोनिया इन ब्लड पेशेंट विद लीवर डिजीज। इट वर्क्स बाय ड्रॉइंग अमोनिया फ्रॉम द ब्लड इनटू द कॉलन, जहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से बाहर निकल जाता है।
इसके अलावा लैक्टुलोज इज समटाइम यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट सर्टेन कंडीशन ऑफ ब्रेन, अलग कंडीशंस जो होती हैं ब्रेन की उनमें भी यूज़ होता है, दैट आर कॉज बाय लीवर फेलियर, जो कि किसके द्वारा हो रही हैं, लीवर फेलियर के द्वारा। दिस कंडीशन, इन कंडीशंस की वजह से क्या हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, प्रॉब्लम विद मेमोरी हो सकती है, थिंकिंग, बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, ट्रेमर आ सकते हैं, फीलिंग इरिटेबल एंड स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है, and loss of coordination and loss of consciousness. Next, lactulose comes as a liquid to take by mouth. It is usually taken once a day. एक दिन में एक बार लिया जाता है, किसके लिए, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए जनरली, लेकिन यदि लेना हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। और 3 और 4 टाइम्स ए डे इन द लीवर डिजीज़, लीवर डिजीज़ में ये 3 से 4 टाइम एक दिन में लिया जाता है जनरली, लेकिन इसको डॉक्टर की सलाह पर ही लें। हिपेटिक एनसेफेलोपैथी में ये डजंट क्योर द प्रॉब्लम को क्योर नहीं करता है, बट मे हेल्प टू इम्प्रूव मेंटल स्टेटस, लेकिन क्या कर देता है, ये मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव कर देता है। द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो होता है उसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ब्लॉटिंग, गैस बनना, इसके अलावा स्टमक पेन होना, डायरिया, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। तो ये इसके मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, ब्लॉटिंग, गैस, स्टमक पेन, डायरिया, नोज़िया एंड वॉमिटिंग। अब लैक्टुलोज सॉल्यूशन जो है में को सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइव्स, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में कठिनाई होना, स्वेलिंग ऑफ फेस, लिप्स, टंग और थ्रॉट, कन्फ्यूज़न होना, मेमोरी प्रॉब्लम होना, बिहेवियर चेंज होना, ट्रेमर, फीलिंग इरिटेबल, स्लीप प्रॉब्लम, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और रेयर कंडीशन में ये एक्चुअली होते हैं। तो इसीलिए ये जो सिरप है वो डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक था लैक्टुलोज सिरप। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।